स्वागत है आप सभी का। और हम एक बार फिर वापस लौटते हैं अपनी पहली खबर। जिस तरह से हम बता रहे थे कि टिकटों का वितरण तमाम जो सियासी दल हैं उन्होंने जारी कर रखा है, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो। बीजेपी ने एक चरण की अपनी जो पहली लिस्ट है वो जारी की है, जिसमें 195 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसी तरह से कांग्रेस ने दो लिस्ट जारी की है, एक 40 कैंडिडेट्स की, एक 39 कैंडिडेट्स की। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि जो कांग्रेस की लिस्ट है उसमें जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके नाम नदारद हैं। उसके अलावा भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि भाई यूपी से जो 17 जगहों पर जो कांग्रेस लड़ने वाली है वो उनमें उनका नाम अभी तक का सामने क्यों नहीं आया है, क्योंकि सभी को इस बात के जानने की जिज्ञासा है कि आखिर अमेठी से कौन प्रत्याशी होगा। क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे? क्या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति रायबरेली से लड़ेगा? क्योंकि गांधी परिवार क्या उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहा है? इस तरह की तमाम खबरें जो है वो राजनीतिक सर्कल्स में लगातार उठाई जा रही है। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले भी हमारी ये चर्चा जो थी वो जारी थी। विनोद जी, हमने ये देखा है कि जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। और जो तमाम जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो वो जो कांग्रेस या ये कहें कि इंडी गठबंधन जो मुद्दे उठा रही है वो भी सीएए की बात कर रही है। वो जो दूसरे तमाम मुद्दे हैं जिसको कहना चाहिए कि विकास के मुद्दों से भटकाने की बात अगर कही जाए सीधे तौर पर तो गलत नहीं होगा। तो क्या कांग्रेस के पास, क्या इंडी गठबंधन के पास मुद्दों की कमी है? और न सिर्फ मुद्दों की कमी है, नेताओं की भी कमी है। निखिल, जब आप इलेक्शन तैयारियों की बात कर रहे थे तो सबसे बड़ा ज़्यादा जो अभी मुश्किल है पार्टियों में वो है सीट शेयरिंग को लेकर। और सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा है पार्टियों में वो एक तरह से आप सोचिए कि इंडिया गठबंधन में एक ऐसी हालत बनी है कि कौन किस कैंडिडेट को किस जगह से उतारे ये तय करने में उनकी थोड़ी व्यवस्था भी है। आप जैसे यूपी में ही देख लीजिए, यूपी में सपा ने तो अपनी 2 लिस्ट से ज़्यादा लिस्टें निकाल दी है और अपने कैंडिडेट को चुनाव प्रचार में भी लगा दिया है। लेकिन इतने दिनों के बाद भी जो कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी वो 17 सीटों से पे उम्मीदवार उतारना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मुश्किल होने के पीछे कारण भी है। जैसे आप रायबरेली का लीजिए, पिछले 40-50 साल से रायबरेली की सीट पे गांधी परिवार के कोई ना कोई वहां पे चुनाव लड़ते रहे हैं। तो इस बार सोनिया गांधी के वहां से चुनाव न लड़ने के फैसले ने कम से कम वहां के कांग्रेस संगठन को थोड़ा सा तो ये जो कॉन्फिडेंस है उसको हिलाया है। अब रही बात कि जब वो लगा कि सोनिया में कम से कम प्रियंका गांधी और अमेठी दोनों उस मोर्चे को संभालेंगे रायबरेली और अमेठी से, तो ये बात तो सामने में आ गई है पहले लिस्ट से ही कि अगर राहुल गांधी को वायनाड से ही चुनाव लड़ना है तो दूसरी सीट को लेके वो अपना कन्फ्यूजन अमेठी के लिए क्यों फैलाए। तो इसके बाद जो प्रियंका गांधी का था कि प्रियंका गांधी रायबरेली से उतर सकती है, क्योंकि रायबरेली उन्होंने सोनिया गांधी का भी जो चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी प्रियंका गांधी के पास ही थी, तो एक अनुभव भी और लोगों के साथ जनसंपर्क भी उनका रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपने देखा कि उस सबसे लास्ट दिन एक दिन वो राहुल गांधी के साथ में शामिल हुए थे, बाकी दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में यूपी से वो नदारद रही थी। तो ये समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी क्या चाह रही है और किन तरह का उनका इलेक्शन में लड़ने का, सीधे इलेक्शन मैदान में उतरने का कितना मंसूबा है। ये बात तो कम से कम समझी जा सकती है कि 2 लिस्ट में भी अभी तक जो कांग्रेस के ये 2 बड़े दिग्गज हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये अगर यूपी में से नहीं है तो बाकी जो सारे पार्टी के जो लोग आए हैं, कभी आप बीजेपी से छोड़ के कुछ लोग जो पुराने लोग हैं जिनको सीटें नहीं मिली है, जो चाहे वो गुजरात में हो चाहे राजस्थान में हो, देखिए उनके प्रायोरिटी पे पहले उनको टिकट दिया गया है। तो ये इस तरह जब आप बाहर के आए हुए लोगों को तुरंत टिकट देते हैं और उनको एक तरह से मान लेते हैं कि ये हमारे जीता उम्मीदवार है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपके पास में कैंडिडेट जो का कम से कम अभी टोटा तो है जिसमें आपको अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा है। रही बात जो बड़े लीडर की बात आप कह रहे थे कि बड़े लीडर में चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे बड़े लीडर में आप सचिन पायलट हो, चाहे जितेंद्र सिंह, कुंवर जितेंद्र सिंह हो, या ऐसे बड़े जो लीडर है, ये लीडर अगर ये अपना कमलनाथ जी हो, तो ये सारे लीडर जो कम से कम एक अपने इलाके में जब उतरते थे, जिस कंस्टिट्यूंसी में उनका एमपी कंस्टिट्यूंसी में वो कैंडिडेट होते थे, तो आसपास के जो कंस्टिट्यूंसी भी होती थी उसमें उनका एक प्रभाव होता था। माना जाता था कि एक बड़े क्षेत्रफल है उनके साथ 4-5 और कंस्टिट्यूंसी पे उसका प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन इनके ना होने से ये बात तो तय है कि जो जिन जगह पे बीजेपी की अपनी संगठनात्मक पकड़ ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पे कांग्रेस को अपने कैंडिडेट उतारने में थोड़ी दिक्कत तो होगी ही। निखिल जी, एक बात बहुत बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, अगर कहा जाए, जो तमाम दिग्गज नेता हैं, चाहे वो खड़गे की बात हो, चाहे वो दूसरे नेताओं की बात हो, हमने अपनी स्टोरी में उनका तमाम लोगों के नाम डिस्कस किए, ये कतरा रहे हैं चुनाव लड़ने से। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव कहीं ना कहीं बीजेपी का और जो जिसको कहना चाहिए कि जो चुनाव में उतरने का, वो इन नेताओं के ऊपर है। तो ये कहा जाए कि अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अकेला पड़ गया है इस मामले में, तो गलत नहीं होगा। देखिए, जब आप मुद्दे की बात कर रहे थे और इलेक्शन में सीधे फाइट की बात आप कर रहे थे, तो देखिए ये पार्टियों में कम से कम ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस कहीं भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। ममता बनर्जी की भी आप हालत देखिए, ये पहली बार हुआ है। ममता बनर्जी कम से कम 20 साल से ज़्यादा वहाँ पे बंगाल में अपने पूरे सत्ता के उस केंद्र में बने हुए हैं जी। और उसके बाद आप देखिए कि ममता बनर्जी ने जो सारे सीटों का जो अनाउंस किया था एमपी कैंडिडेट का, तो इस बार ममता बनर्जी खुद उसमें नहीं थी। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को उसके लिए फ्रंट पे उतारा था। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी भी अपने इस मैदान में सीधे अपने भूमिका में अभिषेक बनर्जी को आगे किया है जी। तो ये बात आप देख लीजिए कि सारे पार्टियों में जो परिवारवाद की बात आप कह रहे थे, अभी बीजेपी के प्रवक्ता से आप पूछ रहे थे कि वो है कि इनके साथ में दिक्कत ये भी है कि अपने लेगेसी को भी बढ़ाने का जो इनका अपना एक सबसे कमजोर आप कह सकते हैं कि वो नस है, वो भी कहीं से इनका दबा हुआ है। और इसलिए वो लोग जब कभी भी अभी इस तरह से आपको फाइट नरेंद्र मोदी से करना है, आप सीधा अटैक उस पर भी करते हैं, लेकिन आपको अपने परिवार को भी बचाना है। ये जो द्वंद्व है इन सारे लीडरों में, ये संकट इसलिए बना हुआ है कि बड़े लीडर शायद चुनाव में मैदान में उतरने से मना कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर तो ये एक दूसरे किस्म का संकट कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस के सामने है। बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते